साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है तनाछेदक और तनाछेदक में हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथियों, तनाछेदक इतना खतरनाक क्यों होता चला जा रहा है कि किसान साथी यहाँ पर बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये हल्के कीटनाशकों से नियंत्रित नहीं हो रहा है और किसान साथी अब कोराजन की तरफ देख रहे हैं। कोराजन लगभग 1800 रुपये का प्रोडक्ट पड़ रहा है और इतना महंगा प्रोडक्ट किसान साथी अफोर्ड करने में यहाँ पर बिल्कुल असफल हैं। तो इसमें हमारे पास में कोई बीच का क्या रास्ता है जिसके जरिए से हम इस तनाछेदक को नियंत्रित कर सकें, हमें इतने ज़्यादा पैसे भी खर्च ना करने पड़े और ये कंट्रोल हो जाए। साथियों, आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि तनाछेदक को कंट्रोल करने के कौन कौन से उपाय हमारे पास में स्प्रे के माध्यम से हैं, और दूसरा, अगर बरसात ज़्यादा हो रही है, हम स्प्रे करने में यहाँ पर सक्षम नहीं हैं, तो हम किन खादों के साथ में मिला के इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से साल्ट हैं जिनको हम खाद के साथ मिला के बुरकाव कर दें और हमारे खेत में तनाछेदक से हमें यहाँ पर निजात मिल सके। साथियों, आज की वीडियो में ये सारे टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो जिन साथियों के धान लग चुके हैं या धान लगाने वाले हैं, क्योंकि ये हर खेत में अब ये समस्या देखने को मिल रही है, और साथियों गन्ने में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस टाइप से अगर आप उपयोग करेंगे तो आप तनाछेदक से बिल्कुल 100% मुक्त हो सकते हैं। चाहे वो गन्ना है, चाहे धान है, चाहे कपास है, चाहे टमाटर या बैगन, दूसरी फसलें हैं, उनमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में ये सारे टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं, तो बने रहिए वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि तनाछेदक इतना खतरनाक हो क्यों गया है कि मतलब अब ये नियंत्रित ही नहीं हो रहा है। किसी भी दवा को हम लगा लें उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण है, जब हमने नॉर्मल दवाओं का उपयोग पहले किया तो उसके बाद में फटेरा दवा यहाँ पर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 0.4% के साथ में आई और वर्डाको 0.5% के साथ में आई। साथियों, ये हैवी कीटनाशक थे क्योंकि इनके अंदर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल साल्ट था। अब इन दवाओं के प्रति ये जो कीट है ये यहाँ सहनशील हो गया है। अब ये दवाएं जब 0.4 और 0.5% में ये कीट झेल गया तो उसके बाद फिर ये नॉर्मल दवाओं से मरना हो गया बंद। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ कोराजन आई। अब कोराजन निकली 18.5% में, 0.4% से सीधे 18.5% में कोराजन निकाली। अब 18.5% कोराजन का जो साल्ट है वो 0.4% से कई गुना हैवी था। साथियों, ये जो सूडी है ये कोराजन के 18.5% साल्ट के प्रति भी सहनशील हो गई। अब जब 18.5% साल्ट इसने यहाँ पर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का सहन कर लिया, तो अब ये हल्के फुल्के कीटनाशक क्या इसको ख़त्म कर पाएंगे? आप खुद ही विचार कर सकते हो इस चीज़ पर। तो अब हल्के कीटनाशकों के बस का नहीं है इसे नियंत्रित करना, इसलिए हमें कोई ऐसा रास्ता सोचना पड़ेगा जिसमें कि हम फटेरा और कोराजन इनके बीच का कोई ऑप्शन चुन सकें और उसके ज़रिए से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकें। साथियों, अगर कोराजन उपयोग करते हैं तो 1800 रुपये का प्रोडक्ट है एकड़ ज़मीन के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए हमें कोई ऐसे बीच का प्रोडक्ट चाहिए जो कि इसे कंट्रोल कर सके। अब क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जो साल्ट है वो इसको पहले से ही ख़त्म करता चला आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने पहले भी यूज़ किया हुआ है। तो साथियों, यहाँ पर दो साल्ट हैं, जैसे कि सीजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो और सीजेंटा कंपनी का फ्लेक्सी। इसके अंदर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 8.5% और 9.5% है। ऐसे दूसरे प्रोडक्ट कम हैं जिनमें कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल बीच में समथिंग 8.5 और 9.5% के आसपास है। तो ये फटेरा से काफ़ी ज़्यादा है और कोराजन से थोड़ा कम है। तो साथियों, हमें बीच का प्रोडक्ट उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है और ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर इस जो कीट है इसे ख़त्म करने में सक्षम भी है, और ये लंबी अवधि का कीटनाशक है। इसे लगा के हम अपने खेत को बड़े आसानी से इस कीट से फ्री कर सकते हैं। साथियों, इसमें अगर हम यूज़ करते हैं तो सीजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो यहाँ लगभग 9.5% के साथ में है। 9.5% क्लोरेंट्रानिलिप्रोल इसमें है। लैम्डा यहाँ पर 4.5% हमें मिल रहा है। फ्लेक्सी के अंदर 8.5% तक क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है, और अगर देखें तो लैम्डा यहाँ पर 4.5% इनका उपलब्ध है। साथियों, अगर हम इन दोनों में से किसी एक कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो ये हमें 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है धान में, और अगर हम इसे गन्ने में उपयोग करते हैं तो 250 ml उपयोग करना है गन्ने में। बैगन और कपास वर्गीय फसलों में हम इसे 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ही उपयोग करें। साथियों, अगर टमाटर में उपयोग करना है तो भी हमें 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ही इसका उपयोग करना होगा। साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्लेक्सी की,
तो फ्लेक्सी का डोज भी 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ने के लिए है और 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से धान के लिए है। धान में हम इसे अगर 100 ml प्रति एकड़ उपयोग करते हैं तो ये 250 ml की पैकिंग है। हम यहाँ पर इसे 2.5 एकड़ जमीन तक उपयोग कर सकते हैं बड़े आसानी से, तो ये हमें बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। इसके पीछे कारण ये है कि ये समथिंग 1650 से लेकर 1750 रुपये का प्रोडक्ट है 250 ml। तो इसे हम लगभग 2.5 एकड़ ज़मीन में अगर उपयोग करेंगे तो 100 से 125 रुपये प्रति बीघा के हिसाब की डोज हो गई, तो हमें इसे उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साथियों, अगर किन्हीं किसान भाइयों के पास में ज़मीन कम है, उन्हें 1 एकड़ ज़मीन के लिए ही उपयोग करना है, तो वो 100 ml की ही पैकिंग लें, उससे ज़्यादा की उन्हें पैकिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर हमने जाना कि फ्लेक्सी और एम्प्लीगो हमें कैसे लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं इस रोग में। साथियों, तीसरा प्रोडक्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो कोर प्रीमा है। अगर प्राइस वाइज देखें तो हम कोराजन यहाँ पर 1850 रुपये का परचेज कर रहे हैं। अब कोर प्रीमा प्रोडक्ट एफएमसी कंपनी ने लॉन्च किया है 35% क्लोरेंट्रा नीलिप्रॉल के साथ में। ये कोराजन से भी जस्ट दुगना साल्ट है। तो जब हम कोर प्रीमा को उपयोग करेंगे तो कोर प्रीमा का उपयोग हम 3 एकड़ जमीन में कर सकते हैं और कोर प्रीमा 1100 से 1150 रुपये का उपलब्ध है। तो ये सारे प्रोडक्टों से सस्ता है एक तो। दूसरा, हम इसे ज़्यादा एरिया में यूज़ कर सकते हैं। 34 ग्राम की पैकिंग को हम इसे लगभग 3 एकड़ ज़मीन तक धान की फसल में उपयोग कर सकते हैं। गन्ने में हमें इसे 1.5 एकड़ तक उपयोग करना है। कपास, बैगन, टमाटर जैसी फसलों में हम इसे 3 एकड़ ज़मीन तक उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। तो साथियों, तीसरा ऑप्शन हमारे पास कोर प्रीमा है, यहाँ पर फ्लेक्सी और एम्प्लीगो के बाद में। अगर मैं बात करूं चौथे यहाँ पर साल्ट की, तो यहाँ हमें फिप्रोनिल लेना होगा 40% में। साथियों, याद रखिए फिप्रोनिल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इस सूड़ी को ख़त्म करने के लिए। फिप्रोनिल में छोटा जो लेवल का फिप्रोनिल है, मानो 5% है या 0.4% है, उसे यूज़ नहीं करना है। 40% में फिप्रोनिल है, 40% का फिप्रोनिल ले लें या 80% का फिप्रोनिल ले लें। इसका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव साल्ट बताता हूँ मैं आपको। आप यहाँ पर फिप्रोनिल 250 ml ले लें और उसमें इमीडा मिला लें 100 ml, और इन दोनों साल्टों को मिला के आप अपने खेत में उपयोग कर लें। ये 500 रुपये का साल्ट बनेगा बस मात्र 1 एकड़ ज़मीन के लिए, और इस गिडार में बहुत कामयाब है। आप इस टाइप से एक स्प्रे कर दीजिए, इसका बहुत जल्दी रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर आप यहाँ पर इस चीज़ में भी सक्षम नहीं है तो आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से नीला तोता लें, और नीला तोता के साथ में आप वैलिडामाइसिन मिलाएं 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। आप ये दोनों साल्ट मिला के स्प्रे करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जितनी भी गिडार ने पौधे को खाया हुआ है और उसमें फुटाव नहीं आ रहा है, तो उस पौधे में भी फुटाव आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी से, और बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप नीला तोता का उपयोग भी स्प्रे के माध्यम से यहाँ कर सकते हैं। साथियों, अगर आप बुरकाव करना चाहते हैं, स्प्रे करने में सक्षम नहीं है या समर्थ नहीं है, तो आप यहाँ पर 1200 ग्राम नीला तोता ले लें और यूरिया खाद के साथ में यहाँ कैल्शियम भी मिला लें आधा किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आप इस साल्ट को मिला के बुरकाव कर दें अपने खेत में, आपके खेत से गिडार खत्म हो जाएगी, और आपको 10 दिन के अंदर नीला तोता के 2 डोज आपको लगाने होंगे खेत में, ताकि जो गिडार रह भी जाए कुछ परसेंट, मानो 2%, 4% या 10% रह जाती है, तो उसको वो सेकेंड डोज में कवर कर ले। आपके पास में नीला तोता का बहुत अच्छा विकल्प है। ये तो बात हो गई कीटनाशकों की। कीटनाशक में आप कोई भी एक कीटनाशक सेलेक्ट करके अपने खेत में लगा दीजिए, आपके खेत से गिडार खत्म हो जाएगी, इस बात की गारंटी है 100%। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि ग्राउंड लेवल पर सच्चाई है। सच्चाई क्या है कि पौधे में गिडार जहाँ पर भी लगी है वहाँ पर उसने पत्तों को काट दिया है, और पत्ते इस टाइप से कटे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पीट पीट के पत्तों को झड़ा दिया हो। इस टाइप की स्थिति अपने खेतों में देखने को मिल रही है। साथियों, अगर इस टाइप की हालत आपके खेतों में है तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान में जरूर रखें कि वो गिडार तो खत्म हो जाएगी इस कीटनाशक से, लेकिन आपको पौधे की बूस्ट और बढ़वार पर ध्यान देना है। अगर आपने बढ़वार पर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ आपका उत्पादन जरूर पिट जाएगा, जरूर डाउन रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे ही ये स्प्रे करके ख़त्म हो उसके बाद में अगली ही डोज, तीसरे चौथे दिन आप एक डोज का इंतजाम करें, जिसमें कि कैल्शियम ले लें 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसमें आप 35 किलो यूरिया मिक्स करें, और उसके साथ में NPK के पैकेट ले लें
NPK 19-19 ले लें, कम से कम 2 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से आप वो मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव कर दें। NPK यहाँ पर आपके पौधे में जहाँ पर भी फुटाव कम है वहाँ फुटाव लाने का काम करेगा और यहाँ कैल्शियम तने को मजबूती देने का काम करेगा। अगर पौधे में गलन वलन भी आ रही है किसी फंगस की वजह से, वो भी हट जाएगी, वो साफ़ हो जाएगा। आप इस टाइप से अपने खेत का ट्रीटमेंट करें। और अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे के लिए आप यहाँ पर NPK का एक स्प्रे कर दें, NPK 19-19 का। उससे आपके खेत में अच्छे बूस्ट देखने को मिलेंगे और जल्दी से पत्तियाँ तेज़ी से ग्रोथ करेंगी। उससे आपका खेत जल्दी से एक जैसा हो जाएगा, जिससे कि हमारी बढ़वार पर कोई ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। साथियों, इस टाइप से आप अपने खेत का ट्रीटमेंट कर लें, इससे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, आपका उत्पादन डाउन नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके खेत में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। साथियों, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरे किसान भाइयों के लिए अच्छी हो सकती है तो आप उन्हें शेयर ज़रूर कर दें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए